शतधन्वा ने एक ऐसा घोड़ा लिया जो 700 किलोमीटर तक बिना रुके दौड़ सकता है। उस पर चढ़कर वहां भागता रहा। पीछे से कृष्ण बलराम उसे मारने के लिए आ रहे थे। 700 किलोमीटर के बाद जब घोड़ा थक के गिर गया तो शतधन्वा घोड़े से उतरकर पैदल दौड़ने लगा, लेकिन कृष्ण बलराम ने उसे पकड़ लिया और मार दिया। लेकिन कौन था ये शतधन्वा और क्या अपराध किया था उसने? यही है आज की हमारी कार्तिक मास विशेष श्रीमद् भागवतम कथा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल सोल डाइट में। आपसे विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हरे कृष्णा। धृतराष्ट्र और कौरवों द्वारा पांडवों को लाख के घर में जलाने का प्रयास किया गया था और सबको लग रहा था कि कुंती अपने सभी 5 पुत्रों के साथ इस आग में जलकर भस्म हो गई है। लेकिन सत्य तो ये था कि कुंती और 5 पांडव उस आग से बचकर निकल गए थे। हालांकि श्री कृष्ण और बलराम जी ये बात जानते थे, लेकिन फिर भी लोक रीति का पालन करते हुए जब उन्हें यह समाचार मिला तो वे दोनों उनका क्रिया संस्कार करने के लिए हस्तिनापुर पहुंच गए। वहां वे सभी परिवारजनों से मिले और शोक व्यक्त करने लगे। जब कृष्ण बलराम द्वारिका से बाहर थे तो इस स्थिति का लाभ उठाया। अक्रूर और कृतवर्मा ने वे दोनों पहुंच गए। शतधन्वा के पास उन दोनों ने शतधन्वा को भड़काते हुए कहा, अरे मित्र, उस सत्राजित ने तुम्हें वचन दिया था कि वो अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ करेगा, लेकिन उसने तो अपनी पुत्री सत्यभामा कृष्ण को दे दी है। इसलिए सत्राजित को भी वहीं जाना चाहिए जहां उसका भाई गया है। और देखो, यह अच्छा मौका है, तो चलो हम वहां जाकर उस स्यमंतक मणि को भी चुरा लाते हैं। अब देखिए, यहाँ कोई सोच सकता है कि अक्रूर और कृतवर्मा तो भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे ना, फिर वे दोनों उनके विरुद्ध षड्यंत्र में क्यों हिस्सा ले रहे हैं? तो इसका उत्तर हमारे आचार्य देते हैं। श्रील जीव गोस्वामी इसके में लिखते हैं कि वास्तव में अक्रूर जी कृष्ण को वृंदावन से मथुरा लेकर आ गए थे और इसलिए उन्हें वृंदावन वासियों की हाय लगी हुई थी, जिसके कारण उनकी बुद्धि कुछ समय के लिए दूषित हो गई। और कृतवर्मा वैसे तो साधु स्वभाव के थे, लेकिन फिर भी वे कंस के साथ रहे थे, इसलिए एक दुष्ट का संग करने का प्रभाव उन पर पड़ा था। तभी तो कहा जाता है ना कि आप कैसे लोगों का संग करते हैं, उस पर आपका भविष्य और जीवन निर्भर करता है। इसके उपरांत श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस बात पर एक और टीका देते हुए कहते हैं कि वास्तव में सत्राजित ने भगवान श्री कृष्ण के बारे में झूठी अफवाहें फैलाई थीं, इसलिए भी अक्रूर और कृतवर्मा को उस पर क्रोध आया था और इस बात का बदला लेने के लिए वे अप्रत्यक्ष रूप से शतधन्वा को भड़का रहे थे। वास्तव में कारण जो भी रहा हो, लेकिन अक्रूर और कृतवर्मा की योजना सफल हुई और उनकी बातों में आकर एक दिन शतधन्वा सत्राजित के महल में घुस गया। काली अंधेरी रात में उसने सत्राजित की निर्मम हत्या कर दी और रोती बिलखती रानियों और सत्यभामा को वहीं पर छोड़कर स्यमंतक मणि चुराकर वहां से भाग गया। इस घटना से क्रोधित और दुखी सत्यभामा ने अपने पिता सत्राजित के शव को औषध युक्त तेल में रख दिया और फिर अपने पति श्री कृष्ण से मिलने के लिए हस्तिनापुर चली गई। वहां जाकर सत्यभामा ने श्री कृष्ण को सारा वृतांत कह सुनाया। श्री कृष्ण ने सत्यभामा को आश्वस्त किया और फिर कृष्ण, बलराम और सत्यभामा तीनों द्वारिका वापस लौट आए। आते ही श्री कृष्ण ने सबसे पहले निर्णय लिया कि वे शतधन्वा को मार देंगे और मणि वापस ले आएंगे। जब शतधन्वा को इस बात की सूचना मिली तो वह अत्यंत घबरा गया। इस स्थिति से बचने के लिए वो अब कृतवर्मा के पास पहुंचा और उसे सहायता मांगने लगा। तो कृतिवर्मा ने उससे कहा, नहीं नहीं शतधन्वा, मैं कृष्ण बलराम से झगड़ा नहीं मोल ले सकता। उनका अपराध करने वाला व्यक्ति कैसे सुखी रह सकता है? जरा देखो ना, कंस और जरासंध का क्या हाल हुआ था। इस प्रकार कृतवर्मा ने शतधन्वा को सहायता करने से मना कर दिया। अब भयभीत शतधन्वा पहुंच गया अक्रूर जी के पास, लेकिन अक्रूर ने भी यही कहा, भगवान की शक्ति को जानने वाला भला ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो उनका सामना करेगा। 7 वर्ष की आयु में श्री कृष्ण ने विशाल गोवर्धन पर्वत ऐसे उठा लिया था जैसे कोई कुकुर मुद्दा उठा लेता है। मैं उस पर हम भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करता हूँ, जिनकी सभी लीलाएं अद्भुत हैं, जो सभी कारणों के कारण है।
इस प्रकार शतधन्वा को जब कहीं से भी सहायता नहीं मिली तो उसने स्यमंतक मणि अक्रूर को दे दी और वह स्वयं एक ऐसे घोड़े पर बैठ गया जो बिना रुके 700 किलोमीटर तक दौड़ सकता है। उस पर चढ़कर वह भागने लगा। कृष्ण और बलराम ने भी अपने ससुर के हत्यारे शतधन्वा का पीछा किया। मिथिला की सीमा पर पहुंचते ही शतधन्वा का घोड़ा थक के चूर हो गया और जमीन पर गिर पड़ा। अब भय के मारे शतधन्वा पैदल ही भागने लगा, लेकिन कृष्ण बलराम ने उसे पकड़ लिया। कृष्ण ने अपने चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। उसे मारने के बाद जब उसके शरीर की छानबीन की गई तो उसके पास स्यमंतक मणि नहीं मिला। ये देखकर श्री कृष्ण ने कहा कि हमने व्यर्थ ही इसकी हत्या कर दी। मणि इसके पास नहीं है। तो बलराम जी ने कहा, निश्चित ही उसने वो मणि किसी और को दे दी होगी। तुम द्वारिका लौटकर उसका पता लगाओ और मैं कुछ समय यहाँ अपने प्रिय मित्र महाराज जनक के साथ कुछ समय बिताकर वापस आता हूँ। अब देखिए, यह आज इस राजा जनक की बात हो रही है। वह माता सीता के पिता जनक की बात नहीं है। वास्तव में मिथिला प्रदेश में राज्य करने वाले प्रत्येक राजा को जनक की उपाधि से संबोधित किया जाता है। इस प्रकार बलराम जी ने अनेक वर्षों तक अपने भक्त महाराज जनक के पास उनके अतिथि बनकर वहां रहे और इसी समय के दौरान दुर्योधन ने उनसे गदा चलाने की कला भी सीखी थी। विधायक श्री कृष्ण द्वारिका वापस आ गए। उन्होंने सत्यभामा को शतधन्वा की हत्या का समाचार दिया और फिर दोनों ने मिलकर सत्राजित का अंतिम संस्कार किया। जब अक्रूर को संपूर्ण वृत्तांत के बारे में जानकारी मिली तो भय के मारे वे काशी में अपने नाना के पास चले गए और वहां रहकर मणि की पूजा करने लगे। इससे आसपास के क्षेत्रों में उनकी ख्याति फैलने लगी। अब इधर द्वारिका से जब अक्रूर जी चले गए तो द्वारिका में कुछ अमंगल प्राकृतिक घटनाएं होने लगी। कुछ लोगों को लग रहा था कि कृष्ण ने ही या क्रूर को अपना विरोधी मानकर देश निकाला दे दिया है, इसलिए उनकी अनुपस्थिति से द्वारिका में ये अशुभ चीजें हो रही हैं। अब देखिए, कृष्ण पर एक और आरोप लग गया। वास्तव में श्री कृष्ण जानते थे कि ये अशुभ घटनाएं अक्रूर की अनुपस्थिति के कारण नहीं हो रही, लेकिन फिर भी अपने ऊपर लगे इस आरोप को मिटाने के लिए उन्होंने अक्रूर को द्वारिका वापस आने का बुलावा भेजा। लज्जित होते हुए जब अक्रूर जी वापस आए तो श्री कृष्ण ने उनका भव्य स्वागत किया और फिर उनसे कहने लगे, मैं जानता हूँ कि शतधन्वा ने स्यमंतक मणि आपको दी है और क्योंकि सत्राजित का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए अब इस मणि पर उसके नाती यानी सत्यभामा की संतान का अधिकार है। इस प्रकार कहते हुए श्री कृष्ण ने अक्रूर को यह संकेत दिया कि सत्यभामा अब गर्भवती है और इस मणि की उत्तराधिकारी उसकी संतान होगी। अगर शांतिपूर्वक उन्होंने यह मणि नहीं दी तो उनसे छीन ली जाएगी। उसके बाद श्री कृष्ण ने आगे अक्रूर से कहा, मैं चाहता हूं कि इस समय यह मणि आप अपने पास ही रखें, क्योंकि इसे संभालना किसी साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं है। लेकिन मेरे भाइयों और परिवारजनों को मेरी इस बात पर विश्वास नहीं होगा, इसलिए आप स्वयं जाकर उन सबको ये मणि दिखा दीजिए। भगवान श्री कृष्ण की ये बातें सुनकर अक्रूर जी अत्यंत लज्जित हो गए। उन्हें इस बात का पछतावा हो रहा था कि उन्होंने परम भगवान श्री कृष्ण से कुछ छिपाने का प्रयास किया था। अपने कपड़ों में छिपाकर रखी हुई वह मणि उन्होंने श्री कृष्ण को सौंप दी। भगवान ने वो मणि सभी को दिखाई और फिर अक्रूर को वापस लौटा दी। तो ये थी आज की कार्तिक मास विषय श्रीमद् भागवतम कथा। और अब समय है आज के प्रश्न का। तो आज का प्रश्न है, श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत कितने वर्ष की आयु में उठाया था? आपके जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए। और अगर आपको ये कथा अच्छी लगी है तो इसे उन लोगों को शेयर कर दीजिए जिन्होंने आज तक इसे नहीं सुना है। कार्तिक मास व्रत कथा, इसके पाठ से मिलती है लक्ष्मी नारायण की कथा। कार्तिक मास में भगवान विष्णु धरती पर जल में वास करते हैं, इसलिए इस महीने में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का विशेष महत्व है। नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी ने 88,000 सनकादि अर्षियों से कहा। अब मैं आपको कार्तिक मास की कथा विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ, जिसका श्रवण करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। सूत जी ने कहा, श्री कृष्ण जी से अनुमति लेकर देवर्षि नारद के चले जाने के पश्चात
सत्यभामा प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण से बोली, हे प्रभु, मैं धन्य हुई, मेरा जन्म सफल हुआ। मुझ जैसी त्रैलोक्य सुंदरी के जन्मदाता भी धन्य है, जो आपकी 16,000 स्त्रियों के बीच में आपकी परम प्यारी पत्नी बनी। मैंने आपके साथ नारद जी को वह कल्प वृक्ष आदि पुरुष विधिपूर्वक दान में दिया, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर लहराया करता है। ये बात मृत्युलोक में किसी स्त्री को झांत नहीं है। हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपसे कुछ पूछने की इच्छुक हूँ। आप मुझे कृपया कार्तिक महात्म्य की कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए, जिसको सुनकर मेरा हित हो और जिसके करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे विमुख न हो। सूत जी आगे बोले। सत्यभामा के ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्ण ने हंसते हुए सत्यभामा का हाथ पकड़ा और अपने सेवकों को वहीं रुकने के लिए कहकर विलास युक्त अपनी पत्नी को कल्प वृक्ष के नीचे ले गए। फिर हंसकर बोले, हे प्रिय, 16,000 रानियों में से तुम मुझे प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र और देवताओं से विरोध किया था। हे कांते, जो बात तुमने मुझसे पूछी है उसे सुनो। एक दिन मैंने, श्री कृष्ण, तुम्हारी सत्यभामा, इच्छा पूर्ति के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक जाकर कल्प वृक्ष मांगा। इंद्र द्वारा मना किए जाने पर इंद्र और गरुड़ में घोर युद्ध हुआ और गौ लोक में भी गरुड़ जी गौओं से युद्ध किया। गरुड़ की चोंच की चोट से उनके कान एवं पूंछ कटकर गिरने लगे, जिससे 3 वस्तुएं उत्पन्न हुईं। कान से तंबाकू, पूंछ से गोभी और रक्त से मेहंदी बनी। इन तीनों का प्रयोग करने वाले को मोक्ष नहीं मिलता। तब गौओं ने भी क्रोधित होकर गरुड़ पर वार किया, जिससे उनके 3 पंख टूटकर गिर गए। इनके पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे से मोर और तीसरे से चकवा चकवी उत्पन्न हुए। हे प्रिय, इन तीनों का दर्शन करने मात्र से ही शुभ फल प्राप्त हो जाता है। यह सुनकर सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, कृपया मुझे मेरे पूर्व जन्मों के विषय में बताइए कि मैंने पूर्व जन्म में कौन कौन से दान, व्रत व जप नहीं किए हैं। मेरा स्वभाव कैसा था, मेरे जन्मदाता कौन थे और मुझे मृत्युलोक में जन्म क्यों लेना पड़ा। मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी हुई। श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय, अब मैं तुम्हारे द्वारा पूर्व जन्म में किए गए पुण्य कर्मों को विस्तार पूर्वक कहता हूँ, उसे सुनो। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र में वेद वेदांत का झाता देव शर्मा नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। वह प्रतिदिन अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान का पूजन किया करता था। वह सूर्य के समान तेजस्वी था। वृद्धावस्था में उसे गुणवती नामक कन्या की प्राप्ति हुई। उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह अपने ही चंद्र नामक शिष्य के साथ कर दिया। वह चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता था और चंद्र भी उसे अपने पिता की भांति सम्मान देता था। एक दिन वे दोनों कुश व समिधा लेने के लिए जंगल में गए। जब वे हिमालय में भ्रमण कर रहे थे, तब उन्हें एक राक्षस आता हुआ दिखाई दिया। उस राक्षस को देखकर भय के कारण उनके अंग शिथिल हो गए और वे वहां से भागने में भी असमर्थ हो गए। तब उस काल के समान राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। चूंकि वे धर्मात्मा थे, इसलिए मेरे पार्षद उन्हें मेरे वैकुंठ धाम में मेरे पास ले आए। उन दोनों द्वारा आजीवन सूर्य भगवान की पूजा किए जाने के कारण मैं दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। गणेश जी, शिव जी, सूर्य व देवी, इन सब की पूजा करने वाले मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद से 5 प्रकार का होता हूँ। जैसे एक देवदत्त, पिता, भ्राता आदि नामों से पुकारा जाता है। जब वे दोनों विमान पर आरूढ़ होकर सूर्य के समान तेजस्वी, रूपवान, चंदन की माला धारण किए हुए मेरे भवन में आए, तो वे दिव्य भोगों को भोगने लगे। इस पवित्र कार्तिक मास में आने वाली कथाओं के लिए अगर आप हमारी सहायता करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन ऑन करिए। तो चलिए इस परम पवित्र कार्तिक मास में नंदलाल श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाओं का अधिक से अधिक श्रवण और स्मरण करते हैं और अपनी चेतना को श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करते हैं। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा।